देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हम तो अपने सभी साथियों को अपना मानते हैं। कुछ साथी गलत रास्ते में चल जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते। आप लोग को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है एकजुटता को लेकर कि आपके विधायक एकजुट है, नहीं दिखेंगे? हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और हम 2024 में आशा और उम्मीद नहीं, विश्वास करते हैं कि जॉइंटली फिर से लोगों का आशीर्वाद मिलने जाए। अच्छा दादा, झारखंड से इनपुट थे इंटेलिजेंस को वहां पे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री और जो आपकी सरकार, आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये जो इनपुट था, यहाँ का इनपुट वहां गया और उसके बाद वो गिरफ्तारी होती, यानी सरकार को सारी चीजें मालूम थी, आप लोगों को सारा चीज मालूम था ये पहले से? फिर इंटेलिजेंस फेल है? देखिए, सरकार तो हमेशा विजिल रहती है ना। अब जहाँ जो चीज ट्रांजेक्शन हो रहा है वो स्टेट का, जुरिस्डिक्शन का मामला है वो स्टेट करता है, लेकिन एक दूसरे का शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग हर वक्त सरकार में चलते रहते हैं। धन्यवाद। तो हम लोगों ने तो अपनी बात सारी कह दी है। गठबंधन की ओर से जो के साथी हैं, उपस्थित साथियों, पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा विलम्ब होने के कारण। यहाँ उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष और हम सबके बड़े भाई आदरणीय बंधु कुर्सी जी, मेरे अग्रज शमशेरदा, मेरे भाई राजेश जी, राजीव जी, सॉरी, आप सबको मालूम होगा कि कल शाम से जो प्रकरण शुरू हुआ, इस प्रकरण की पटकथा हमको लगता है 2 वर्ष पूर्व से ही लिखी गई थी और इस विषय में कई बार हम लोगों ने दल के माध्यम से, संयुक्त रूप से इस बात को कहा था। पूर्व में रांची के एक होटल में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो धृष्टता भारतीय जनता पार्टी का है, येन केन प्रकारेण एक चुनी हुई लोकतांत्रिक लोकप्रिय सरकार को अपदस्थ करना, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो लूट के जो सपना है, खासकर इस इलाके में जो खनिज पर जो कॉरपोरेट घरानों की जो लूट की उनकी एक मंशा है, उसको कामयाब किया जा सकता है। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी की ओर से, मेरे आदरणीय नेता गुरुजी के निर्देश पर हेमंत सोरेन जी के तरफ से मैं कांग्रेस का आभार व्यक्त करने आया कि जितना विजिल कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के स्ट्रेंथन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए, उनकी जो प्रखर नजर अपने विधायकों पर है और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद हमारे राज्य में एक स्पष्ट नीति के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसमें सारी बातें तय, उसके बाद ही ये सरकार अस्तित्व में आया। तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के खिलाफ यदि कोई साजिश रची जाती है, वो सीधा लोकतंत्र पे हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहां चुनाव जीत कर आएंगे वहां तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहां चुनाव हारेंगे वहां सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, यह प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस जितनी विजिल थी, जितनी सतर्क थी,
कि वहां पर भी प्रयास विफल हुआ और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने। आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े जो लोकाकांक्षी फैसले हैं वो फैसले भी लिए जाएंगे। आज इतना ही कहना था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुब्रता, एक सवाल है। अभी आपने बोला ये पटकथा 2 साल पहले लिखी गई थी। कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले आप और सुदीप्य कुमार जो आपके पार्टी के विधायक थे, इरफान अंसारी के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब वही इरफान अंसारी पे आरोप लग रहा है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हम तो अपने सभी साथियों को अपना मानते हैं। कुछ साथी गलत रास्ते में चल जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते। तो इसलिए राजनीति में ये सब चीजें होते हैं।